हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो वोट पुल के अकॉर्डिंगली मैंने एम एस एक्सेल और एम एस एक्सेस को अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था, तो लोगों ने ज़्यादा एम एस एक्सेल डिमांड किया है। तो ऑन डिमांड ये वीडियो मैंने आज लाया है एम एस एक्सेल का। तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस एक्सेल, राइट। कि हम लोग एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन ही आज देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकली, टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर में ज़्यादा आपको कंप्यूटराइज चीज़ें दिखती है, लेकिन मैंने बोर्ड पे सिर्फ इसलिए लिखा है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा सकूं। बाकी जो बातें रहेगी वो कैसे क्या करना वो तो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ही। नो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन एम एस एक्सेल मैंने लिखा है। यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करने वाली है कि जिन लोगों को नहीं पता है एम एस एक्सेल क्या है, तो वो लोग ये जान लें कि एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक छोटा सा ब्रांच है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग एम एस वर्ड पढ़ा, जो आप लोग देखा या सुना भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इस तरीके जो पैकेजेस है, माइक्रोसॉफ्ट के जो पैकेजेस है उनमें ये सॉफ्टवेयर रहते हैं, राइट। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो एम एस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देख रहे हैं। अभी ज्यादातर मार्केट में जो एक्सेल चल रहा है वो 16 या फिर 10 चल रहा है। अब जो 2007 चलता था वो अब नहीं चल रहा है। तो बेसिकली हम 2010 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो भी क्राइटेरिया या जो भी फीचर्स पहले लिखे हैं वो 2010 के बारे में मैंने लिखा, राइट। तो आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि पहला क्वेश्चन, अगर आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू में आज एमएस एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सेल, आप क्या एक्सेल जानते हैं। क्योंकि डेटा एंट्री आपने सुना होगा, डेटा एंट्री आपको नाम पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सर डेटा एंट्री करते कैसे है। तो डेटा एंट्री बेसिकली एमएस एक्सेल पे ही किया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है एमएस एक्सेल है क्या, तो मैंने आपको यहां पर लिखा है कि एक्सेल इज powerful spreadsheet program that allow you to organize data, complete calculation, make decision, graph data, develop report, etc. इसका मतलब ये है कि एमएस एक्सेल जो है, एमएस एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा। तो क्या अलाउ कर रहा है, किस चीज को ऑर्गेनाइज करने का हम लोगों को ये अलाउ दे रहा है? तो डेटा, कोई भी डेटा को, या फिर कंप्लीट कैलकुलेशन, आप बड़ी कंपनी का कोई भी कंप्लीट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या फिर मेक डिसीजन, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ही खुद से डिसीजन ले, वो सारे चीजें, या फिर आप कोई भी चीज को एज अ ग्राफिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर डेवलप रिपोर्ट्स, या कोई भी कंपनी के रिपोर्ट्स को आप डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सारे बेसिकली फॉर्मेट जो है वो हम एमएस एक्सेल पे तैयार इजिली कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। आप जैसे कोई भी चीज, कोई भी डेटा, कोई भी कंप्लीट कैलकुलेशन, कोई भी मेक डिसीजन, कोई भी ग्राफ, कोई भी डेवलप रिपोर्ट्स आप तैयार कैसे करेंगे? तो आप तैयार करेंगे रो एंड कॉलम के जरिए। एक्सेल में एक शीट होता है, उस शीट में रो एंड कॉलम्स होता है। उसके आगे मैंने लिखा है दीज रो एंड कॉलम्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड वर्कशीट। इट मीन्स दैट कि अगर आप रो एंड कॉलम को साथ में आप देखेंगे तो उसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं। जो आप, व्हाट इज वर्कशीट? तो आप कह सकते हैं सर ये एमएस एक्सेल का पेज है। मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज देखा तो उसको हम लोग डॉक के फॉर्मेट में देखते हैं, या फिर एक पेज के फॉर्मेट में हमको दिखता है। लेकिन एमएस एक्सेल में हमें वो एक शीट के फॉर्मेट में दिखेगा, जिसे हम कंप्यूटरी लैंग्वेज में हम उसे वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। तो आगे मैंने लिखा है इसका दूसरा, जैसे वर्कशीट, व्हाट इज वर्कशीट? तो यहाँ पे एक तो हो गया कि सर एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम, दीज रो एंड कॉलम्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड वर्कशीट, पहला चीज ये। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि द वर्कबुक कंटेन शीट कॉल्ड वर्कशीट। वर्कबुक कंटेन करता शीट को, उसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं। अब वर्कबुक क्या? यहाँ पे एक चीज आप अगर फोकस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंट क्या है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यही है, क्या बोल रहा है? द वर्कबुक कंटेन शीट कॉल्ड वर्कशीट। वर्कबुक जो है कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? एक शीट को क्या वर्कशीट कहते हैं। तो फिर वर्कबुक किसे कहते हैं? तो सर द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। मतलब बहुत सारे वर्कशीट को मिलाकर एक वर्कबुक बनता है, और एक वर्कबुक में आपको मिलता है एक शीट जिसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं। आपके ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होता है, लेकिन आप एडिशनली उसे 255 यानी 255 हम लोग वर्कशीट
एट अ टाइम हम एक एक्सेल में ले सकते हैं। होप सो कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। नो कम टू द पॉइंट है, यहां पे मैंने ऊपर में लिखा है मैक 20 सितंबर 1985, 35 साल यानी 35 इयर्स अगो। इट मींस व्हाट कि एमएस एक्सेल जब रिलीज हुआ था, तो रिलीज हुआ था तो जाहिर सी बात है कोई भी रिलीज चीजें होती है तो विंडोज के लिए होती है और मैक के लिए होती है। तो विंडोज के लिए जो एमएस एक्सेल रिलीज किया था, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है या फिर आपके जीएस में भी क्वेश्चन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो के लिए रिलीज किया गया था 1987, कब यानी 34 इयर्स अगो, और मैक के लिए कब 20 सितंबर 1985 यानी 35 इयर्स अगो। ये चीजें हैं। उसके बाद मैंने लिखा भाई कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। तो आज आप अच्छे समझ लो, रो कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब ये इस लाइन को हम रो कह रहे हैं, इस लाइन को हम कॉलम कह रहे हैं। वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजेंटल, ठीक है। तो आप देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा एज अ मतलब कंप्यूटराइज भी आपको मैं दिखाऊंगा कल इसके अगले वीडियो में। तो रो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं। कितने रो होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कितने रो होते हैं, तो सर 1048576 रोज कंप्लीट एमएस एक्सेल में होते हैं, ठीक है। 1048576 आप चाहें तो इसे नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने रो एमएस एक्सेल में होते हैं। उसी तरीके से मैंने कॉलम का भी लिखा, कॉलम किसे कहते हैं, तो कॉलम वर्टिकल को कितने कॉलम होते हैं, तो 16384 कॉलम्स, टोटल 16384 कॉलम्स होते हैं। तो सर सेल क्या होता है, तो पहले समझ लो रो किसे कहते हैं। आप समझ गए कि सर हॉरिजेंटल लाइन जो होता है वर्कशीट में उसे हम लोग रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, तो द इंटरसेक्ट एरिया ऑफ रो एंड कॉलम, जो बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्ट ऑफ ईच कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। तो सेल कितने होते हैं सर, तो 171788556 सेल। टोटल हमारे पूरे वर्कशीट में सेल्स टोटल होते हैं 171788556 इतने सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, उस यूनिक एड्रेस को हम लोग कहते हैं सेल रेफरेंस। जैसे अल्फाबेट पहले लेता है, उसके बाद नंबर, जैसे A1, जैसे आप ऐसे आए, ये आपका रो हुआ, ये आपका मतलब ये आपका क्या होता है हॉरिजेंटल, ये रो होता है, और ये वर्टिकल आपका क्या होता है, ये आपका कॉलम होता है। तो एक रो एंड एक कॉलम मिलकर जो एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स में आप लिखते हैं, तो उस बॉक्स का एक सेल रेफरेंस होता है, जिसे हम सेल एड्रेस भी कहते हैं या फिर यूनिक एड्रेस भी कहते हैं। आपने देखा होगा A1, B1, B2 इस तरीके से होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग यूनिक एड्रेस कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे देखा जाए कि सर कॉलम अगर स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे कॉलम जो है किसको कह रहे हैं, कॉलम हम लोग इसको कह रहे हैं। तो आप देखा होगा साइड में लिखा होता है ए, तो सर ए से तो स्टार्ट होता है, खत्म कहां पे होता है, तो ए से लेके एक्स एफ डी तक खत्म होता है। और जो रो आपका ऐसे जो रहता है वो स्टार्ट होता है 1 से और खत्म होता है 1048577 पे। तो दोस्तों इतना ही आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और अगर समझ में आई तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। होप सो कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो हैव अ गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।